हाँ तो बच्चों, आज अपन पढ़ेंगे एक्सरसाइज नंबर 2.3 सॉरी 4.3। इसमें तुम्हें ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ग्राफ ले आना पहले और फिर देखना इस वीडियो को। तो दो चरों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, इसमें दो चरों वाले निम्नलिखित रैखिक समीकरणों में से प्रत्येक का आलेख खींचिए। तो देखो आलेख कैसे खींचा जाता है। ठीक है, अपन देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। 3 बराबर 2x प्लस y। ठीक है, तो इसका अपन आलेख खींचेंगे। आलेख खींचने के लिए क्या करते हैं, x और y के लिए पहले तो बिंदु प्राप्त करेंगे। एक रेखा से अपन अधिकतम न्यूनतम 2 बिंदु तो प्राप्त करने ही होते हैं अपन को। ठीक है, 2 की जगह अगर तुम 3 भी करते हो तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। देखो सबसे पहले तो इस तरह से समीकरण को व्यवस्थित करो कि अपन को सुविधा हो। ठीक है, तो अपन देख पा रहे हैं यहाँ पर पहले तो यहाँ पर y अकेला, अगर कोई अकेला हो तो उसको उसका मान निकालो पहले तुम। यहाँ पर y अकेला है तो y को एक तरफ रहने दो। तो y तो यहीं पर ही है, ये 3 भी यहीं पर है, ये 2x इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब अपन क्या करेंगे, x के मान रखते जाएंगे और y के मान निकालते जाएंगे। रखो x के मान, x बराबर 0 पर, y बराबर 3 माइनस 2 इंटू 0, तो y बराबर 3 माइनस 2 गुणा करेंगे 0 से 0, तो y बराबर आ गया अपने 3 में से 0 घटाएंगे तो 3। उसके बाद में y बराबर x बराबर 1 रख दो। 1 रखने पर ये अपन अपनी मर्जी से रख सकते हैं ना, 0 1 2 माइनस का भी रख सकते हैं अगर सुविधा हो तो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। y बराबर 3 माइनस 2 इंटू एक्स का मान 1, तो y बराबर 3 माइनस 2 एकम 2 और y बराबर 3 में से 2 गया तो 1। ठीक है, तो x बराबर 0 पर y का मान 3 आया और x बराबर 1 पर y का मान 1 आया। यहाँ पर अपन क्या करेंगे, इसके लिए एक सारणी बना लेंगे। सारणी बना लो इस तरह से। ऊपर x और नीचे y। x बराबर 0 पर y का मान 3 आया था, x बराबर 1 पर y का मान 1 आया। तो बिंदु मिला अपन को। बिंदु क्या मिला है, बिंदु A तो बोल दो 0,3 और बिंदु B बोल देंगे अपन 1,1। 0,3 1,1। बिंदु के निर्देशांक जब भी लिखा जाता है आगे x का मान होता है, पीछे y का होता है। ठीक है, अब इसको ग्राफ में लगाएंगे अपन। तो देखो ग्राफ पेपर पर अपन ग्राफ बनाते हैं इस तरह से। सबको आता है ग्राफ बनाना, पिछली कक्षाओं में बना चुके हैं अपन। जीरो, इधर प्लस का होता है 1 2 3 4 5, इधर माइनस का होता है, इधर ही प्लस का होता है 1 2 3 4 5 और इधर माइनस का होता है। ठीक है, ये x अक्ष है, x डैश और ये y डैश। ये नंबर तुम्हें जो तुम्हें ग्राफ में मोटी लाइन होती है ना उनके ऊपर डालने। ठीक है, और लाइन भी मोटी लाइन के ऊपर ही खींचनी है, खड़ी भी और आड़ी भी। बिंदु लगाओ। पहला बिंदु A 0,3, तो x का मान 0 और y का मान 3, तो y का मान 3 ये यहाँ आएगा, है ना। तो ये बिंदु यहाँ मिलेगा अपन को, बिंदु A 0,3। B है 1,1, तो x का मान 1 ही है, y का मान 1 ये। तो ये दोनों जहाँ मिलेंगे वहीं पर बिंदु लगेगा। तो यहाँ से एक लाइन जा रही होती है अपने ग्राफ में इस तरह से, और यहाँ पर ये इस तरह से दोनों जहाँ मिलेगी यहाँ बीच में यही अपने बिंदु B 1,1। अब इन दोनों को स्केल से मिलाते हुए इस तरह से अपन लाइन खींच देंगे। ठीक है, तो ये अपने किस समीकरण की लाइन है, 3 बराबर 2x प्लस y। ठीक है, ये हो गया अपने दो चर वाले रैखिक समीकरण का आलेखीय निरूपण। ठीक,
इसके बाद में क्वेश्चन नंबर सेकंड है, बिंदु 2,14 से होकर जाने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। इस प्रकार की कितनी रेखाएं हो सकती है और क्यों? ठीक है, तो देखो किसी भी एक बिंदु से गुजरने वाली अनंत रेखाएं हो सकती है। अनंत रेखाएं कैसे हो सकती है? देखो जैसे ये कोई बिंदु है, इससे अपन अपनी इच्छा हो उतनी रेखाएं गुजार सकते हैं, और भी बहुत सारी रेखाएं इस एक ही बिंदु से अपन गुजार सकते हैं। तो किसी भी एक बिंदु से अनंत रेखाएं खींची जा सकती है। ठीक है, जो उसने पूछा है कि इस प्रकार की और कितनी रेखाएं हो सकती है, तो अपन लिख देंगे यहाँ पर इस प्रकार की अनंत रेखाएं हो सकती है। ठीक है, क्योंकि एक बिंदु से अनंत रेखाएं गुजारी जा सकती है। अब वो समीकरण की बात कर रहा है कि इस बिंदु से गुजरने वाली दो रेखाओं के समीकरण लिखिए। तो बिंदु है 2,14, यानी x का मान 2 और y का मान 14। ठीक है, तो अपन को दो समीकरण इस प्रकार से बनानी है कि वो इस बिंदु को संतुष्ट करे, जिसमें x का मान 2 हो और y का मान क्या हो? 14 हो। एक तो अपन ये बना सकते हैं x + y बराबर 14 और 2 16। एक समीकरण तो ये बन गई अपनी। ठीक है, बाकी की जितनी भी समीकरणें होगी उन सभी को किसी एक गुणांक से गुणा कर दो। ठीक है, या फिर अपन अलग अलग कर सकते हैं। इसको अपन 2x + 2y बराबर 16 दूनी 32 भी लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरह से दो समीकरणें हो जाएगी अपनी। तो ये लिख लेना इनको भी। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, यदि बिंदु 3,4 समीकरण 3y बराबर ax + 7 के आलेख पर स्थित है तो a का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन अपन को इस तरह से करना है जिसे अपन ने 4.2 में क्वेश्चन नंबर 4 किया था। ठीक है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इस रेखा में x का मान 3 और y का मान 4 रख देंगे तो a का मान आ जाएगा अपने। क्वेश्चन नंबर 4 है, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है कि पहले किलोमीटर का किराया 8 रुपये है और उसके बाद की दूरी के लिए प्रत्येक किलोमीटर का किराया 5 रुपये है। यदि तय की गई दूरी x किलोमीटर हो और कुल किराया y रुपये हो तो एक रैखिक समीकरण लिखिए और उसका आलेख खींचिए। देखो क्वेश्चन नंबर 4, एक नगर में टैक्सी का किराया निम्नलिखित है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, एक नगर में टैक्सी का किराया क्या है भाई? पहले किलोमीटर में तो 8 रुपये, पहले किलोमीटर में किराया बराबर 8 रुपये। ठीक है, और उसके बाद की दूरी के लिए प्रति किलोमीटर किराया 5 रुपये और उसके बाद प्रति किलोमीटर किराया बराबर 5 रुपये। उससे अपन को दिया हुआ है कि कुल दूरी बराबर x किलोमीटर और कुल किराया बराबर y रुपये। तो देखो इसका मतलब ये है कि जैसे मान लो अपन 5 किलोमीटर चलना है अपन को, तो पहले किलोमीटर में तो किराया 8 रुपये रहेगा और बाकी के 4 किलोमीटर में किराया 5 रुपये प्रति किलोमीटर के हिसाब से रहेगा। ठीक है, तो ऐसे यहाँ पर भी है, कुल दूरी तो है अपने x किलोमीटर और कुल किराया है अपने y रुपये। तो अपन यहाँ पर कुल किराया अगर देखें तो कुल किराया क्या बैठेगा x किलोमीटर के हिसाब से? पहले किलोमीटर का तो बैठेगा 8 रुपये प्लस, अब
x किलोमीटर में से 1 किलोमीटर का किराया अपन ने जोड़ दिया, बाकी कितने बच्चे x माइनस 1 में से प्रत्येक का लगेगा आपने 5 रुपये, बराबर कुल किराया है y रुपये। तो इसको सोल्व कर दो। 8 प्लस 5x माइनस 5 एकम 5 बराबर y। इस y को इधर बुला लो, तो 5x माइनस वाई और 8 में से 5 गए तो 3 बराबर, ये अपने आंसर हो गया। नोट कर लेना इसको भी। अब इसका आलेख भी बनाना है अपन को, है ना। तो आलेख बनाने का वही तरीका वापस पुराना वाला, यहाँ से y का मान निकाल दो, y को उधर भेज दो, तो y बराबर आ जाएगा अपने 5x प्लस 3, ये उधर गया प्लस का हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर वही मान रख के सारणी में के लिए अपन मान निकालेंगे। x बराबर 0 पर y बराबर 5 इंटू 0 प्लस 3, तो y बराबर 0 प्लस 3, तो y बराबर 3, और x बराबर 1 पर y बराबर 5 इंटू 1 प्लस 3, तो y बराबर 5 एकम 5 प्लस 3, तो y बराबर आ गया अपने 8। सारणी बना दो। x बराबर 0 पर y का मान 3, x बराबर 1 पर y का मान 8, तो बिंदु आ गया अपने a तो हो गया अपने 0,3 और b हो गया अपने 1,8, ठीक है। तो अब ग्राफ बना दो। ये ग्राफ बना देंगे इस तरह से, x डैश और ये y डैश, 0 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, -1 -2 -1 ये काम नहीं आएंगे अपने को। 0,3, 0 x का मान 0, y का मान 3 यहाँ है, तो ये क्या अपने बिंदु A 0,3, 1,8, x का मान 1, y का मान 8, तो x का मान है 11, y का मान 8 यहाँ आएगा, दोनों यहाँ मिलेंगे इस तरह से, तो बिंदु B 1,8, ठीक है। इन दोनों को स्केल रख करके इस तरह से मिला देंगे, ठीक। ये इसका आलेखीय निरूपण भी हो गया। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी कल पढ़ेंगे।